स्टूडेंट, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या हैं और थोड़ा सा डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं और जो फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर बना था रेयॉन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर्स दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। तो यहाँ टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा कि पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो पॉलीमर क्या है? द कंपाउंड्स with high molecular mass made up of smaller molecules। यानी पॉलीमर क्या है? ये वो कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है और ये किससे बनते हैं? ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से बनते हैं। अब हम यहां बात करते हैं कि पॉलीमर का एग्जैक्ट में मीनिंग क्या होता है। पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स और ये क्या है? पॉली एंड मर। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स। तो यहां इसके वर्ड्स का क्या मीनिंग हुआ? मैनी यूनिट्स। अब मैनी यूनिट्स का क्या मतलब है कि दे आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। और ये जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? नोन एज मोनोमर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स। अब मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स अभी हमने बात की कि मोनो का, यहां मर का मतलब क्या है? यूनिट, और मोनो का मतलब होता है सिंगल। यानी जब ये सिंगल यूनिट यानी स्मॉल यूनिट्स जो हैं ये कंबाइन करते हैं और रिपीट करते हैं बार बार, तो तब जाके हमारे पास क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ये जो प्रोसेस है पॉलीमर बनाने की, कहां से? मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इनटू पॉलीमर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इज नोन एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यानी आफ्टर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो मोनोमर है इट गेट कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर। तो हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं, या इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद यहां पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई और ये कन्वर्ट हो गया। ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं दे गेट ज्वाइन टुगेदर और हमारे पास ये क्या बन गया? ये बन गया पॉलीमर। अगर एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, तो एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन जो है इसका मोनोमर है इथीन। दो कार्बन है इसलिए इथ आया, डबल बॉन्ड है इसलिए इन आया। तो ये हमारे पास है इथीन, जो कि क्या है? n नंबर ऑफ इथीन है हमारे पास। एंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा? ये जो यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, दे विल ज्वाइन टुगेदर और यहां पर ये क्या बन गया? हमारे पास पॉलीमर बन गया। और इस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? पॉलीथीन, जो आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो ये जो है पॉलीमर का कन्वर्ट होना मोनोमर से, ये मैंने आपको बताया। अब जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो हम पॉलीमर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में और प्लास्टिक में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। और सिंथेटिक फाइबर हमने कहा था मैन मेड फाइबर है, इसकी इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। तो हम पहला सिंथेटिक फाइबर यहां डिस्कस करने जा रहे हैं और वो पहला सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। तो रेयॉन की बात हम करने जा रहे हैं। रेयॉन क्या है?
रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। रेयॉन जो है ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। और फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या है, रेयॉन। रेयॉन को कहां से प्रिपेयर किया गया, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज। इसको कैसे प्रिपेयर किया गया वो मेथड अभी डिस्कस करते हैं हम। इट इज नोन एज द वुड पल्प, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज। ये हमने क्या लिया, वुड पल्प से इसे प्रिपेयर किया है। फर्स्ट टाइम जो रेयॉन है ये बनाया गया था यूएसए में, और यूएसए में बनाने के बाद जो मेथड है उस मेथड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। मेथड वाज मॉडिफाइड आफ्टर दैट इन यूरोप। यूरोप में मॉडिफाई किया गया और इस मेथड को यूरोप में विस्कस मेथड के नाम से जाना जाता है, विस्कस मेथड। हम डिस्कस करेंगे विस्कस मेथड यहां पर। तो विस्कस मेथड क्या है, या हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन, प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन। अभी मैंने आपको बताया कि रेयॉन जो है वो वुड पल्प से प्रिपेयर किया जाता है। रेयॉन जो है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रीजेनरेटेड सेलुलोज, यानी हम बात कर रहे हैं वुड पल्प की। और जो प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम विस्कस प्रोसेस। तो विस्कस प्रोसेस में क्या किया जाता है, विस्कस प्रोसेस में सेलुलोज लिया जाता है और इस सेलुलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिला दिया जाता है। ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, फॉर्मूला NaOH है इसका। हमने क्या किया, सेलुलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, अल्कली सेलुलोज। अल्कली क्या है, अल्कली बेस को कहते हैं, वो बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया अल्कली सेलुलोज। अब ये जो हमारे पास अल्कली सेलुलोज आया है, इस अल्कली सेलुलोज में क्या किया गया, इसमें फर्दर कार्बन डाइसल्फाइड का सोल्यूशन ऐड किया गया, कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करवाया इसमें CH2। तो क्या हुआ, हमारे पास एक ऑरेंज कलर्ड सस्पेंशन आ गया। अब ये जो हमारे पास ऑरेंज कलर का सस्पेंशन आया है, इस ऑरेंज कलर के सस्पेंशन में, ऑरेंज कलर्ड सस्पेंशन में हमने फर्दर क्या किया, इस सस्पेंशन में हमने दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये विस्कस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमारा मटेरियल है ये किसमें कन्वर्ट हुआ, विस्कस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ, और इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, विस्कस मेथड कहते हैं। अब ये जो विस्कस सॉल्यूशन है, इस विस्कस सॉल्यूशन को क्या किया गया, इट इज पास्ड थ्रू स्मॉल पोर्स और एक कंटेनर में पास किया गया। ये जो हमारे पास विस्कस सॉल्यूशन आया है is passed through small pores in a container containing sulfuric acid, H2SO4 जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब विस्कस सॉल्यूशन को सल्फ्यूरिक एसिड में पास किया गया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सेलुलोज फिलामेंट आ चुका है। और ये जो सेलुलोज फिलामेंट है इट गेट कन्वर्टेड इनटू यार्न, और हमें पता है कि हम यार्न को फिर क्या करेंगे, फैब्रिक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले वुड पल्प लिया, उसमें बेस स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया,
फिर हमारे पास अल्कली सोल्यूशन आ गया, वहां पर अल्कली सेलुलोज आ गया, कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करते ही एक सस्पेंशन आ गया ऑरेंज कलर का, उस सस्पेंशन में फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते ही हमारे पास विस्कस सोल्यूशन आ गया। और विस्कस सोल्यूशन को स्मॉल पोर्स में पास करते हुए हमने कंटेनर में उसे पास किया जिसमें ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड था, और उसने क्या किया, उसे फिलामेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये फिलामेंट जो है ये यार्न में कन्वर्ट हो गया, यानी थ्रेड में कन्वर्ट होगा, और ये थ्रेड को हम क्या करेंगे, फैब्रिक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं रेयॉन की प्रॉपर्टीज की, तो रेयॉन जो है इट हैज अ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन की हम बात करें ऑफ रेयॉन, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इट हैज अ कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स की लिमिटेशन क्या होती है कि ये जो है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन रेयॉन जो है इट हैज अ गुड टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर मीन स्वेट, इसलिए ये जो है इट इज मोर प्रेफर्ड सिंथेटिक फाइबर इन समर। यानी कॉटन तो है ही है, कॉटन तो नेचुरल फाइबर है, उसे तो समर में हम प्रेफर करते ही हैं, लेकिन बाकी सिंथेटिक फाइबर्स में अगर मुझे समर के लिए प्रेफर करना है कुछ, तो वो क्या होगा, रेयॉन, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इवोपरेशन प्रोसेस अच्छी होगी तो कूलिंग सेंसेशन देगा। इसी तरीके से ये जो रेयॉन है इट इज शाइनिंग, लस्ट्रस है, ये शाइन होती है, इसमें चमक होती है, तो इसलिए क्या करता है, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क की तरह। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्क में शाइनिंग होती है और जो रेयॉन है इसमें भी लश्चर होता है, तो ये सिल्क की तरह इमिटेट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो इमिटेट कैसे इमिटेट कर सकता है, सिल्क की तरह भी हमने बताया। कॉटन, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वुल की तरह ये इमिटेट कर सकता है, इट कैन इमिटेट इन टेक्सचर एज वेल एज टच में। ये कैसा इमिटेट करता है, सिल्क, कॉटन, वुल एंड लिनन की तरह। जो इसका टेक्सचर है या जो इसका टच है वो कैसा लगता है हमें, सिल्क, कॉटन, वुल और लिनन की तरह लगता है। अब अगर इसके यूजेस की बात करें हम, तो यूजेस में यूजेस ऑफ रेयॉन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्योंकि इसकी शाइनिंग जो है वो सिल्क की तरह है, ये कॉटन की तरह इमिटेट कर सकता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं शर्ट्स बनाने के लिए, टाइज बनाने के लिए एंड लाइनिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल होम डेकोर में भी किया जाता है, जैसे कारपेट्स हैं, कारपेट्स बनाने के लिए, जो कर्टन्स हैं, कर्टन्स को बनाने के लिए, बेडशीट्स हैं, बेडशीट, टेबल क्लॉथ। इसी तरीके से बैंडेजेस बनाने के लिए भी रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पूरी वीडियो में हमने बात की पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, रेयॉन, विस्कस प्रिपरेशन, जो उसका विस्कस मेथड है प्रिपरेशन का जो यूरोप में अपनाया गया था, उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी यूजेस की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अदर सिंथेटिक फाइबर्स की, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, इन सभी फाइबर्स की हम बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।